हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी और एमओएस क्लासेस में आज हम 14 चैप्टर चतुर्दश पाठ का अनुवाद कंप्लीट करेंगे। पाठ का नाम है अनारिकायाः जिज्ञासा, यानी कि अनारिका नाम की एक बालिका है, उसकी जिज्ञासा यानी कि उसके मन की इच्छाएं, भावनाएं, उसके बारे में बताया गया है। तो कौन है अनारिका और क्या उसके मन की जिज्ञासा है, इस पाठ में हम वो जानेंगे। सबसे पहला पैराग्राफ है, बालिकाया अनारिकाया मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका जो है उसके मन में सर्वदा यानी कि हमेशा महती, बहुत, महती का मतलब ज़्यादा, जिज्ञासाएं जो हैं वो होती है। अतः सा बहुन प्रश्नान् पृच्छति, इसलिए वह बहुत प्रश्न पूछती है। तस्या प्रश्न सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति, उसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि जो है वो चकराती है। मतलब कई बार जैसे कहते हैं ना, दिमाग खराब होता है या सर चकरा जाता है, इतने ज़्यादा प्रश्न पूछती है। प्रातः उत्थाय स अन्वभवत् यत् तस्यां मनः प्रश्नम नास्ति, सुबह उठकर वो अनुभव करती है कि उसके मन में कोई प्रश्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुम गृहात् बहिः अगच्छत्, और मन को प्रसन्न करने के लिए वो घर के बाहर जाती है। जब बाहर गई तो प्रातः काले सा अपश्यत यत् मार्गासु सज्जिता सन्ति, और वो सुबह क्या देखती है कि मार्ग, जो रास्ता है वो सुसज्जित, बहुत सजा हुआ है, रास्ते आसपास के जो है वो सजे हुए हैं। सा चिंतयति, वह सोचती है, किमर्थम इयं सज्जा, सा अस्मरत यत् अद्य तु मंत्री आगमिष्यति। तो वो सोचती है कि किस प्रकार की, किस लिए ये सज्जा यानी कि सजावट हुई है। तभी उसको याद आता है कि जो मंत्री है, आज तो मंत्री आएंगे। स अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये, कि मंत्री किस लिए यहाँ आएंगे, इस विषय में उसके अंदर एक जिज्ञासा आ जाती है। यत् अद्य तु मंत्री आगमिष्यति सः अत्र किमर्थम आगच्छति इति विषये तस्याः जिज्ञासा प्रारब्धा, और इस बात की जिज्ञासा उसके मन में आ जाती है, ये प्रश्न पूछने का इच्छा उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। गृहम आगत्य सा पितरम अपृच्छत, घर आकर वो पिता से पूछती है, पिता मंत्री किमर्थम आगच्छति, पिताजी मंत्री किस लिए आएंगे, आ रहे हैं, जो मंत्री है वो किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता बोले, पुत्री नद्या उपरि नवीन सेतु निर्मितः तस्या उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति। तो पिता ने कहा कि पुत्री, नद्या यानी कि नदी के ऊपर एक नवीन का मतलब नया, और सेतु का मतलब कि बांध, एक नया बांध बना है, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आएंगे, आ रहे हैं। तो अनारिका पुनः अपृच्छत पितु, वो फिर से पूछती है अपने पिता से कि पिता अनारिका पुनः अपृच्छत पितः किम मंत्री सेतोः निर्माणम अकरोत्, क्या मंत्री ने सेतु का निर्माण किया है, बांध को बनाया है। पिता अकथयत, पिता ने कहा, न ही पुत्री सेतोः निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्, सेतु यानी कि जो बांध का निर्माण है वो तो कर्मचारियों ने किया है, काम करने वालों ने, श्रमिकों ने पूरा किया है। पुनः अनारिकाया प्रश्न आसीत्, यदि कर्मकरा सेतोः निर्माणम अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति। तो अनारिका के मन में फिर से एक प्रश्न आ जाता है कि यदि कर्मकार यानी कि जो श्रमिक है उन्होंने निर्माण किया है, तो फिर मंत्री किस लिए आ रहे हैं। तब पिता ने कहा, पिता अवदत्, यत् ही सः अस्माकं देशस्य मंत्री, यतो ही, तो जो क्योंकि वे हमारे देश के मंत्री हैं। पितः सेतो निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः
ती। तो जो लड़की है अनारिका, वो बालिका फिर से अपने पिता से पूछती है कि सेतु बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं। तो पिता ने कहा, अ, आगे फिर अनारिका पूछती है, किम तानी मंत्री ददाती, क्या वो जो पत्थर है वो मंत्री ने दिए है। इसके बाद पिता ने उत्तर दिया, विरक्त भावेन पिता उत्तरत, थोड़ा उदास होके पिता ने उत्तर दिया, अनारिके प्रस्तराणी जना पर्वतेभ्य आनयंती। तो अनारिका को पिता ने कहा कि अनारिका, जो पत्थर हैं वो लोग पर्वतों से लेकर आते हैं। फिर वो पूछती है, पिता तर्हि किम एतदर्थम मंत्री धनम ददाति, क्या इन सब के लिए, काम इन पत्थरों के लिए मंत्री ने धन दिया है। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छति, उनके पास से धन कहाँ से आया। एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्, इन प्रश्नों को सुनकर, जब उसने 2 बार प्रश्न किया कि क्या इन पत्थरों के लिए जो पैसे हैं वो मंत्री ने दिया है और मंत्री के पास कहाँ से धन आता है, तो पिता फिर से बोलते हैं कि, फिर से उनको उत्तर देते हैं, पिता अवदत् प्रथममेव, पहले ही अहम अकथयत, पहले ही मैं कह चुका हूँ, यत् सः देशस्य मंत्री अस्ति, कि वह हमारे देश के मंत्री हैं। स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, और वो जनता के प्रतिनिधि हैं। जनतायाः धनेन निर्मितस्य सेतो उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति, जनता के धन से बने हुए सेतु यानी कि बांध का उद्घाटन करने के लिए जो जनता के प्रतिनिधि हैं यानी कि मंत्री, वो आएंगे, आमंत्रित हुए हैं। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालय, चलो सुसज्जित यानी कि तैयार होकर विद्यालय चलो, वो अपनी अनारिका को कहते हैं पिता। अनारिकाया मनसी इतोऽपि बहवः प्रश्नाः सन्ति, और इसके बाद भी अनारिका के मन में बहुत सारे प्रश्न थे इन उत्तरों को देने के बाद भी। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से ये पाठ का अनुवाद था कि एक बालिका है जो जिसके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है और वो अपने पिता से बार बार प्रश्नों को पूछती रहती है। अब है इस पाठ के शब्दार्थ। महती का मतलब है बड़ी, जिज्ञासा जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी, अनुभवत अनुभव किया, मनोविनोदाय मन प्रसन्न करने के लिए, चिंतयति सोचती है, अस्मरत याद किया, सेतु पुल, उत्तरत उत्तर दिया, प्रस्तराणी पत्थर, सर्वकाराय सरकार के लिए, उद्घाटनार्थम उद्घाटन के लिए, निर्मांति निर्माण करते हैं या बनाते हैं, ददाती देते हैं। तो स्टूडेंट, ये है इस पाठ का हमने जो किया है अनुवाद, और पाठ 14 का अनुवाद है ये। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसका अभ्यास कार्य कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।